हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक रिलेशन फंक्शन ने जो स्टार्ट किया था उसको आज एक बार ना फिर से हम स्टार्ट करने वाले हैं नए तरीके से, क्योंकि फंक्शन पे आ गए थे और रिलेशंस मैंने रिलेशन को हमने स्किप कर दिया था, बट काफी बच्चों के डाउट्स हैं रिलेशन को लेके, तो रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 का थोड़ा रिवाइज करते हैं, ठीक है, छोटा थोड़ा, और उसके बाद हम अपना आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो बडी कैन डू इट फॉर यू। जी हाँ, अपने आप को पुश करो, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए चीज नहीं करने वाला है ना। हमेशा अपने को आपको खुद को खुद पुश करना है, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए नहीं करने वाला है चीज, ठीक है। आप अपने आप को, आपको पता है आपको इसके साथ कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको आगे जाके क्या करना है, आर्मी में जाना है, एक अफसर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तो आपको करना है, आपको खुद को अपने पुश करना पड़ेगा। नहीं यार कि तुझे पढ़ना है, तुझे कर, खुद से अपने को पुश करो। ये 12th है आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आपकी। तो फंक्शन में आ गए थे, इसमें पहले हम रिलेशन में आ जाते हैं, इसमें फिर से वापस आएंगे, काफी बच्चों को डाउट्स भी हो रहे हैं। रिलेशन कब होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, जैसे कि मेरे पास एक सेट ए है, तो 1 2 3, सेट बी है 2 3, ठीक है। इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाऊं ए क्रॉस बी मान लो ए क्रॉस बी, तो क्या बनेगा? 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ। ये क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर्ड पेयर, जिसको आप बोलते हैं। अब इसमें रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट रिलेशन कहलाता है। यानी कि अगर मैं इसमें आपको एक रिलेशन बनाऊं, आर बनाऊं, या एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, यानी कि एफ एक्स क्या होना चाहिए आपका? एक्स प्लस वन। एफ एक्स क्या होना चाहिए आपका? एक्स प्लस वन होना चाहिए। अब जो है, आप कैसे करेंगे जी, इसको बताओ। तो आपको आता ही होगा। कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी, ए क्रॉस बी, रिलेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन। एफ एक्स को आप वाई मानते हो, कल बताया था, यानी कि वाई इक्वल्स टू सर एक्स प्लस वन। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन बोलो, सर वाई इक्वल्स टू एक्स बोलो, बात आपकी एक ही, ठीक है। तो कंडीशन आपको दे दी, तो ये रिलेशन यहाँ से बनेगा। ए क्रॉस भी आपको दे रखा था, तो यहाँ से जो रिलेशन बनेगा क्या क्या बनेगा? वाई एक्स प्लस वन है, वाई जो है, वाई जो है आपका एक्स प्लस वन है। तो अगर सर मेरा एक्स वन है, ठीक है, अगर मेरा एक्स वन है, तो एक्स वन है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स में वन रखता हूँ, तो वाई कितना हो जाएगा यहाँ पे? या इसको थोड़ा एक्स प्लस टू अगर मैं करता हूँ, ठीक है, चलो एक्स प्लस वन ही रहने दो। अगर एक्स मेरा वन है तो वाई कितना आ जाएगा? टू, क्योंकि वन प्लस वन टू होता है। अगर एक्स मेरा टू है तो वाई कितना आ जाएगा? थ्री, तो प्लस थ्री। अगर एक्स मेरा थ्री है तो वाई कितना आ जाएगा? फोर, थ्री कॉमा फोर भी। तो ये हमारे क्या हो गई, ये हमारा रिलेशन बन गया। इसको आप तभी मैं बोल रहा था इसको टू कर दो, ताकि सारी चीजें ना आए ना। तो ये आ गया वन प्लस टू। और अगर टू करता हूँ तो टू के साथ क्या आ जाता है? फोर आ जाता है। वन रखता हूँ तो वन के साथ क्या आता है? थ्री आता है, ठीक है। वन रखता हूँ तो वन के साथ क्या आता है? थ्री आता है। तो ये मेरा रिलेशन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? रिलेशन हो गया है, ठीक है। और ये मेरा इन दोनों का रिलेशन हो गया, ठीक है। ए क्रॉस बी के सबसेट का रिलेशन ये हो गया। मैंने एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन ये यहाँ पे फंक्शन दिया था, एक्स प्लस टू, सॉरी, ठीक है। ये आपका क्लास 11th का है, मोटा मोटा जो आपको पढ़ा। अब क्लास 12 11th में तो हमने दो सेट्स की बात की, ए और बी सेट, बट क्लास 12th में हम एक ही सेट पे बात करेंगे, और वो है ए सेट। एक ही सेट पे हम बात करेंगे, दोनों जगह जो सेट्स के एलिमेंट होंगे वो एक ही होंगे, ए और ए ही होंगे, दोनों जगह क्या होंगे? एक ही एलिमेंट आपके यहाँ पे। टाइप ऑफ रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है,
तो इक्विवेलेंस रिलेशन में टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के नीचे आपका तीनों आता है। पहला तो आप मान लो इसके रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा मान लो आप इसमें सिमेट्रिक, और तीसरा मान लो इसमें आप ट्रांजिटिव। ठीक है, तो तीन तरह की रिलेशन है हमारे पास, कोई भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ये तीन तरह के रिलेशन हमारे पास होते हैं। तो हम बात करते हैं पहले रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं इनको, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? A relation is a relation is, let's say कोई if कोई सेट ए है, ए बिलोंग्स टू ए के अंदर क्या है, ए बिलोंग्स टू, क्या मतलब, इफ ए बिलोंग्स टू ए, दो सेट्स हैं ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि दोनों के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए। ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए, जैसे ए मतलब ए सेट ए है, दो ए, क्योंकि मैंने बोला था एक ही सेट के बारे में बात करते हैं, तो रिलेशन में जहां दो एलिमेंट्स रिपीट करेंगे, ठीक है, जिस रिलेशन में दो एलिमेंट रिपीट करेंगे वो क्या होंगे आपके, वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर आप देखो, जैसे याद रखोगे रिफ्लेक्सिव याद रखोगे, तो रिफ्लेक्सिव को हमें याद रखना है, और इसकी रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन मतलब उल्टा आपको वही चीज दिखती है, या फिर मिरर इमेज बोल दो, मिरर इमेज बोल दो, सेम रहेगी, डबलेट, ठीक है, डबलेट बोल दो, ठीक है, या फिर इनपुट आउटपुट सेम रहेगा, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, कुछ कैसे भी याद रख लो आप, इन चार में से कुछ। रिफ्लेक्शन मतलब जो वापस वही आप शीशे में देखते हो अपने को सेम आप ही दिखते हो ना, ठीक है, मिरर इमेज। डबलेट हो गया, कि दोनों का डबलेट हो गया, ठीक है। तो ऑल वैल्यू ऑफ इट, जैसे कि आप इसमें समझो, ए सेट 1 2 3 1 2 3, इसका, ठीक है। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, अब मानो एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेट ए, मेरे पास क्या है, ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 1 2, तो मैं कुछ रिले वो मान लेता हूँ, ठीक है। आप एक चीज याद रखें फॉर रिफ्लेक्सिव, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्सिव में आप चीज याद रखें, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए जो बिलोंग्स कर रहे हैं सर सेट ए को, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा रहना चाहिए, रिलेशन को ए बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, यानी दोनों जो है रिपीट होने चाहिए, आर को रिपीट करेंगे, ये रिलेशन आर में होने चाहिए ये, ठीक है। तो आओ इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास रिलेशन 1 है, एक रिलेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसमें है, अब आपको बताना है कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है, कौन सा नहीं। 1 1 2 2 3, अभी बात करेंगे आर का रिलेशन हमारे पास 1 1, तीसरा है 1 1 2 2 3 3 2 1 1 3, ठीक है। ये फिर चौथा आप मान लो 1 1 2 1 2 3, चार बहुत है मेरे ख्याल से, चार में डिस्क्राइब हो जाएगा मन, है ना। एक चीज और ले ले, इसका मतलब आपको पता है कहाँ से पढ़ा था, कुछ भी नहीं होगा तो यानी कि नल सेट,
ठीक है, और क्या ही बना दो 2 2 1 1 3 1 1। तो आइए देखते हैं, पहले वाला तो आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव दिख रहा है, क्यों? क्योंकि तीनों यहाँ पे 1 1 2 2 3 यानी एलिमेंट्स हैं। दूसरा R2 इक्वल्स टू 1 1 रिफ्लेक्सिव है भाई, सेट ए का है ना, तो सेट ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑल वैल्यूज आर नॉट देयर। सारे वैल्यूज होने चाहिए, सारे वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है, ऑल वैल्यूज शुड बी देयर। तो 1 1 1 1 2 2 3 3 2 1 भी बन रहा है, 1 3 भी बन रहा है, तो यस ये भी हमें औरों से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे ये तीन एलिमेंट्स सब रिपीटेड तो हो, बाकी के मुझे कोई मतलब नहीं, बाकी और तुम कितनी भी भीड़ ले आओ, हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ए के रिफ्लेक्शन सारे डबलेट है, मुझे और से कोई मतलब। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 1 है बट बाकी के नहीं है, तो ये नहीं होगा। एम एम्प्टी सेट ये भी नहीं होगा, तो यार 2 2 1 1 बट 3 3 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये कहानी थी आपकी रिफ्लेक्सिव। आई बात सुन में, ये कहानी थी रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। अब बात करते हैं हम अब बात करें, चलिए अब आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक a relation R in set A is called symmetric. R set A is called symmetric if A1 और A2 या AB लिख लो, if AB belongs to R, AB belongs to को बिलोंग कर रहा है, तो देन B कॉमा AB आपका R को बिलोंग करना चाहिए, कंडीशन है, कंडीशन है ये, क्या है कंडीशन। तो आप इसको एग्जांपल से हम समझते हैं, आइए एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास सेट कोई ए सेट है, उसके एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3 तो सबसे पहले हम बात करते हैं R1 की, 1 1 2 2 3 3 4। बताओ, अब बताओ क्या ये सिमेट्रिक है कि, क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं। अब काफी बच्चे कंफ्यूज जाएंगे, सर ये रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक होगा, दो कंडीशन से आप समझो। ए इक्वल्स टू बी अगर है तो बी इक्वल्स टू ए, तो ये कब की बात है, जब ये कंडीशन तब लागू होगी जब ए इक्वल्स टू बी होगा। सिमेट्रिक की कंडीशन तब लागू होगी जब ए कॉमा बी होगा, तभी तो बी कॉमा ए को ढूंढेंगे इसमें। तो ए कॉमा बी यानी 1 कॉमा 2 अगर होता तो रिलेशन में 2 कॉमा 1 का होना भी जरूरी है। बट सर यहाँ 1 कॉमा 2 वही नहीं है, डबलेट है, अगर 1 कॉमा 1 है तो 1 कॉमा 1 भी यहाँ आई, तो यहाँ वो कंडीशन है ही नहीं मेरे पास, वो कंडीशन ए कॉमा बी वाली कंडीशन बनी ही नहीं, तो यानी कि दैट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा सिमेट्रिक की आ जाएगा। तो सिमेट्रिक की कंडीशन के लिए आप देखो सबसे पहले क्या क्या याद रखना, आइडेंटिकल यानी सेम जैसे मिलेंगे आपको, या फिर लेफ्ट इक्वल्स टू राइट ऐसे याद रख लो कि लेफ्ट और राइट आपके क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और राइट इक्वल्स टू लेफ्ट होता है। ठीक है, R1 आ गया। अच्छा एक मैं और ले लेता हूँ जरा, कोई एक हम ले लेते हैं, हमारे पास ये था 1 कॉमा 2, तो 1 कॉमा 2 तो है बट मेरे पास यहाँ पे 2 कॉमा 1 नहीं, ये मेरा क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अभी बात करते हैं R3 एम्प्टी सेट, R4 1 कॉमा 1 ले लो, फिर R5 1 कॉमा 3 4 कॉमा 2 3 कॉमा 1 2 कॉमा 4 ये ले लो, और R6 ले लो आप 1 कॉमा 4 4 कॉमा 1। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, तो मैंने बता दिया 1 कॉमा 2 ये नहीं है, तो 1 कॉमा 2 है बट 2 कॉमा 1 यहाँ, 1 कॉमा 1
एम्प्टी सेट आपका हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक। एम्प्टी सेट आपका हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। और ये तो मैंने आपको बताया था, डबलेट भी आपका हमेशा सिमेट्रिक रहता है। 1,3, 4,2, 3,1, 4 को यस होगा। क्यों होगा सर, 1 3 है तो इसका 3 1 भी है, 4 2 है तो इसका 2 4 भी यहाँ पे, 1 4 है 1 4 का 4 1 है, 3 2 है बट 3 2 का यहाँ पे 2 3 उल्टा नहीं है, तो यहाँ पे ये आपका सिमेट्रिक। इजी, सारा इजी है, कोई इसमें घबराने वाली बात है नहीं, लॉजिकल है सारा, कॉपी कर लो। चलिए तीसरा आपका ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव में आप देखेंगे, ट्रांजिटिव a relation R in set A is called transitive। ये ट्रांजिटिव कब कहलाएगा भाई, if A1 A2 आपके दो हैं, belongs to R and A2 A3 भी आपके रिलेशन में है, then 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 A1 A3 भी आपका R पे बिलोंग करना चाहिए। या फिर आप ये समझो, इसको आप ऐसे समझो, A B belongs to R and if A B belongs to R and B C भी belongs to R, then A C भी आपका रिलेशन R में होना चाहिए। ये यहाँ, ठीक है, सिंपल सी कंडीशन है। ठीक है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, A B C, तो A C भी, A सॉरी कॉमा बोल रहा हूँ, A और C भी होने चाहिए। शिफ्टिंग की प्रोसेस, शिफ्टिंग की प्रोसेस। अच्छा जैसे यहाँ पे बताओ मेरे को, जैसे मेरे को बताओ यहाँ पे एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 1 2 2 3 3, क्या ये आपका, ठीक है, क्या ये आपका यहाँ पे रिफ्लेक्सिव है, क्या ये आपका यहाँ पे सॉरी ट्रांजिटिव है, क्या ये आपका ट्रांजिटिव है, जल्दी बताओ मेरे को, क्या ये ट्रांजिटिव है। तो आप बोलोगे कि सर ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि इसकी कंडीशन ही नहीं हुई अभी तक। इफ A B B C, तो यहाँ A B तो है ही नहीं, दोनों ही जगह A और A है, मतलब A मतलब A B का मतलब ये अलग नंबर रहा होगा, ये अलग नंबर रहा होगा। अगर सेम नंबर होते तो A और A लिखते ना, अलग अलग नंबर है। तो सर जब यही कंडीशन नहीं हुई तो हम यहाँ कैसे चेक कर दें, तो इफ A B तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ट्रांजिटिव कहलाया जाएगा। ठीक है, ट्रांजिटिव कहलाया। अच्छा इसमें अगर मैं ऐड कर दूं 1 और 2, 1 और 2 मैंने ऐड कर दिया, क्या अब ये ट्रांजिटिव है, अब बताओ क्या अब ये ट्रांजिटिव है। काफी बच्चे बोलेंगे नो, बट अभी भी ये ट्रांजिटिव है। क्यों, क्योंकि बच्चों ट्रांजिटिव क्यों, क्योंकि दोनों का इफ A B बिलोंग्स टू R, तो B C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए ना। यहाँ तो अभी A B तो है बट B C तो है ही नहीं। A B तो आपको मिला, A और B तो आपको मिला, बट B और C तो नहीं मिला ना, तो पूरी कंडीशन है ही नहीं। तो मैं इस पे चेक कैसे करूंगा, जब ये पूरी कंडीशन एक साथ होगी तभी तो A और C को चेक करूंगा, तो है ही नहीं। तो अगेन ये दिस इज ट्रांजिटिव, अगेन दिस इज ट्रांजिटिव, फिर से बोल सकता हूँ कि ये ट्रांजिटिव है। तो ये ट्रांजिटिव पे अच्छे से पढ़ के आना इन तीनों को, कल ट्रांजिटिव पे कुछ एग्जांपल और दूंगा आपको मैं, फिर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में बड़ा ही कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।